Hello बच्चों, let's see this question. Oxidative decarboxylation is summarized in the following reaction. A is an enzyme for which B is a cofactor, mineral activator and C is one of the product. Identify them correctly. यहाँ पर हमें A, B और C को आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4. अब अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखें, की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसको हम अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के. इसके बाद में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जबकि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है दैट अकर्स इन साइटोसोल. तो इसको भी हम दो स्टेप्स में पढ़ सकते हैं. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जिसको लिंक रिएक्शन भी बोल सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इज क्रेब्स साइकिल. तो जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है उसको लिंक रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करता है. ग्लाइकोलिसिस occurs in cytoplasm whereas the Krebs cycle occurs in mitochondria and the link reaction is the connecting pathway for both of these reactions or pathways. अब अगर हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस को देखें तो जो पायरुविक एसिड साइटोसोल में बना था बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वो आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर. और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आने के बाद इसकी रिएक्शन कोएंजाइम ए से होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो NAD+ है उसका भी रिडक्शन होगा और ये सब यहाँ पर NAD+ का रिडक्शन होता है. और अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो जो पायरुविक एसिड यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है ये कोएंजाइम ए से इंटरेक्ट करता है और इसका कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में. यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ यहाँ पर NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है, यानी NAD+ का रिडक्शन हुआ है और NADH+H+ का फॉर्मेशन हुआ है. यहाँ पर ये रिएक्शन जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है दैट इज नोन एज पायरुवेट dehydrogenase enzyme. It is pyruvate dehydrogenase enzyme. और यहाँ पर जो कोफैक्टर है दैट इज मैग्नीशियम +2 आयन, ये इसके लिए एक्टिवेटर की तरीके से काम करता है. तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द मेन प्रोडक्ट, CO2 and NADH are also formed. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो A है दैट इज पायरुवेट dehydrogenase, B is magnesium +2 ion and C is carbon dioxide which is product of this reaction. तो जो फाइनल आंसर अगर हम इस क्वेश्चन का कंक्लूड करें, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन D. Hope you understood it well. All the best. Thank you.